बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के तहसील ज़फ़रवाल में, और ज़फ़रवाल में हमारे साथ मौजूद हैं म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन, जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ 1979 में किया। और तब एज इतनी कम थी डॉक्टर साहब की कि उन्होंने जब फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया तो 11 मुखालिफ कैंडिडेट थे, जिसमें से आपने विन किया। और तब लोगों का ये था कि नौजवान बंदा जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करके कैसे विन कर सकता है, क्योंकि सियासत जो है वो बड़े बुजुर्गों का या मैच्योर लोगों का काम है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस डॉक्टर अनायतुल्लाह खान साहब ने अपने इलेक्शन को बड़ी मजबूती से, बड़ी कामयाबी के साथ, कामयाबियां समेट कर आपने विन किया। और 4 दफ़ा आप कौंसलर रहे, 4 कौंसलर रहने के बाद आप नायब नाज़म रहे। नायब नाज़म की खिदमत पेश करने के बाद आप म्यूनसिपल कमेटी ज़फ़रवाल के चेयरमैन रहे, और चेयरमैन होकर आपने अपनी कौन सी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, इस पर हम बात करते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनायतुल्लाह खान साहब, और उनके वालिद ग्रामी अब्दुल हक साहब हकीम भी थे, और एक ऐसी मुफक्कर शख्सियत थे जिन्होंने सूफीज़म में, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि मौलवी और फाजिल का जो है वो आपने कोर्स भी किया हुआ था। जामिया मस्जिद में आपने खताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, और एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ समाजी और शख्सियत थे कि आपने हमेशा लोगों को दरस व तदरीस की तरफ राग़िब किया है। तो नाज़रीन, हम डॉक्टर अनायतुल्लाह खान साहब से पूछते हैं कि जिस तरह से म्यूनसिपल कमेटी का काम होता है, अर्बन प्लानिंग करना, टाउन प्लानिंग करना, रेनोवेशंस में आ जाना, या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देना, सैनिटेशन का काम जो है वो करना, लैंड का रिकॉर्ड सस्टेन करना, लैंड को जो है वो जहाँ जहाँ लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उस पर देखना, अगर कहीं ट्रांसपोर्ट वाली जगह पर साया नहीं है तो उसे साया मुहैया करना, ऐसी तमाम म्यूनसिपल के जो काम है उसमें सर ने अपना किस तरह से वर्क किया। आइए डॉक्टर अनायतुल्लाह खान साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का फजल है, हम आपको ज़फ़रवाल में वेलकम करते हैं। जी जी, थैंक यू सर। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि लड़कपन में आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो ज़ियाउल हक साहब का दौर था। किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेट किया? सबसे पहली मोटिवेशन जो है वो इंसान की माई सेल्फ होती है। किस तरह से आपने ख़ुद को राग़िब किया, फिर आपने किस तरह से सियासत का जो है वो आगाज़ किया? में जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे तो मेरे ये दोस्त थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ना चाहिए और आपको हम जो है इलेक्शन जो है कंटेस्ट कराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तो बड़े लोगों का काम है, वो बड़ी उम्र के लोग लड़ते हैं। वो कहने लगे यार हम नवंबर तक का काम है, हम जो है वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, हमारे घरों में भी वोट हैं, वालदैन भी के भी वोट है, बीवी भी है, बाद की शादीशुदा हैं, तो हमारे पास काफ़ी वोट हैं, आप इलेक्शन लड़े, हम आपको सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप विन करेंगे। और इंशाल्लाह वो इलेक्शन मैंने विन किया। जिस तरह से माशाल्लाह से आप अवामी जो नुमाइंदा के तौर पर, आपको अवामी लीडर के तौर पर जाना जाता है, म्यूनसिपल के हवाले से जब आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, चेयरमैन का विन भी किया, तो ज़फ़रवाल एक नई टाउन कमेटी से म्यूनसिपल में ये चेंज हुआ था, तो किस तरह से आपने जो है इसको एक ज़ीरो साइज़ से आपने इसका आगाज़ किया और इसको बेहतरी की तरफ राग़िब किया? ज़फ़रवाल में काफ़ी अरसे से बतौर काउंसलर चला रहा था, और मैं बहुत से काम थे जो करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो काम मैं कर नहीं पाया। तो मुझे ये वक्त मिला था कि अब मैं इंडिपेंडेंट वो काम जो है वो सारा अंजाम दे सकता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि ज़फ़रवाल एक नुज़ाइंदा MC है, और इससे पहले ये CO यूनिट था, और जनवरी जो है ना 1 जनवरी 2017 को ये फाल हुई, और इसका जो अकाउंट है वो 10 जनवरी 2017 को खुला था। तो ज़फ़रवाल MC जो है इसके महदूद वसाइल थे इनकम के, और जो पहला बजट है ज़फ़रवाल का वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो 0 है। हमने ये MC 0 से स्टार्ट ली, बिल्कुल। तो हमने जो है डेवलपमेंट वर्क्स जो फंड गवर्नमेंट की तरफ से मिलते थे, मकामी फ़ंड थे हमारे पास, हमने जो है नॉन डेवलपमेंट जो फंड्स हैं उनको बहुत महदूद किया, और अल्लाह के फजल से हमने जो है ना 1 साल हमें डेवलपमेंट का काम करने का मौका मिला है, और 1 साल में हमने वो काम किए हैं जो काबिले यानी यादगार है। वो यादगार काम है कि ज़फ़रवाल जो है ये टाउन कमेटी थी,
यहाँ सैनिटेशन का कोई सामान वगैरह नहीं था। बिल्कुल। तो हमने पंजे रेडियो से लेकर लोडर ट्रैक्टर तक जो है ये सफाई के अमलों को प्रोवाइड किया। दफ्तर की तमीर कराई, वेयर हाउस जो है उनकी तमीर कराई, टैंकी जो है वो उसकी बाउंड्री कराई, अड्डा जो है उसकी जो है वो बाउंड्री कराई, गलियों और नालियों के अलावा 7 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो आवाम को साफ पानी के लिए मुहैया किए और रोड लाइट्स जो हैं उनका आगाज़ कर दिया। लेकिन ये काम हमें सिर्फ 1 साल जो है वो करने का मौका मिला। बाद में डेवलपमेंट वर्क जो है वो बंद कर दिए गए और वो हम जो है वो डेवलपमेंट वर्क कर ही को नहीं सके। जिस तरह से आपको बहुत मतलब शॉर्ट टाइम मिला, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से आपने ज़ीरो से स्टार्ट करके बड़ा बेहतरी की तरफ आपने इस इलाके को राग़िब किया और काम भी करके दिखाया। आपको क्या लगता है सर, लोकल गवर्नमेंट के मसाइल क्या और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब होकर काम करें, या MPs MNs जो हैं वो ही अपने अपने हिस्से का जो है क्राइटेरिया कंप्लीट करते रहें, जबकि उनका काम तो सिर्फ कानून साजी करना है ना सर? ये समझता हूँ कि कानून में बल्दियाती अदारे हैं और हर पार्टी के मंशूर में भी है बल्दियाती अदारे बारे में, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी पार्टी हो, मैं ये समझता हूँ कि ये बल्दियाती अदारे जो है जब जो वो MNA और MP होते हैं वो इन अदारों को चाहते नहीं। बल्दियाती अदारे जो है ये आवाम की खिदमत के लिए बेहतरीन अदारे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन अदारों तो फिरकने का मौका ही नहीं दिया गया और ना ही जो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो चाहती हैं कि ये अदारे कायम रहें। जब भी MNA MPA होते हैं उनके दौर में ये बल्दियाती अदारों के इलेक्शन ही नहीं कराते। ये जो पिछले इलेक्शन हुए हैं 2015 में, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुए, गवर्नमेंट ने नहीं कराए ये इलेक्शन। सही बात है। तो अगर ये इलेक्शन होते रहे और आवाम जो है उनके मसाइल जो हैं वो हल होते रहें तो इस कदर लोगों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े। सर पहले भी अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार पेश किया, तो अब जब बल्दियात की एक डेट दे दी गई थी 29 जून का, और टाइम दिया था, मई का दिया गया, फिर जून का दिया गया, ना इमरान खान साहब की हुकूमत ने करवाया, अब जब आपकी अपनी हुकूमत आई है तो ये भी बिल्कुल खामोश है, इसके बारे में आप क्या राय देंगे? अदारे जो है वो PTI हुकूमत ने वैसे ही ख़त्म कर दिए, ठीक है ना। तो पहले तो डेवलपमेंट वर्क जो है वो बंद किए और उसके बाद अदारे ख़त्म कर दिए। बल्दियाती अदारे के सरबराहान जो है वो कोर्ट में गए और वो 2 साल 7 माह के बाद वो अदारे बहाल हुए, लेकिन 7 माह तक लैतुलाल करते रहे। आखिरी 2.25 माह में वो अदारे बहाल हुए, ठीक है। अगर वो अदारे बहाल हुए हैं तो ये कह दिया गया कि ये डेवलपमेंट वर्क जो है वो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। डेवलपमेंट फंड जो है वो खर्च नहीं कर सकते। फिर बाद में कहा कि डेवलपमेंट जो फंड है उसका 8% खर्च कर सकते हैं। तो ये 2.25 माह में जो हमें वक्त मिला है 8% के हिसाब से 2,38 लाख के 31 दिसंबर को मैं ये टेंडर लगवा। अगर हम बात करें आपके एक्सपेंडिचर की और साथ हम बात करें म्यूनसिपल में इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो आपके जो सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, टीम है आपकी, किस तरह से ज़फ़रवाल में स्पेसिफिक सिटी के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से किस तरह काम कर रहे हैं? जो है वो ज़्यादा तो नहीं होती, सिर्फ जो रेडिये वाले हैं या दूसरे जो गरीब तबके हैं वो उन्होंने नाले जो हैं उनके ऊपर वो रेडियम वगैरह लगाई होती हैं और कुछ लोग फिर बाद में गफलत करते हैं, थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट भी और मकामी इदारे भी ये नहीं चाहते कि वो लोग जो गरीब हैं वो रोज़ी अगर कमा के खा रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब किया जाए। सही से। तो हम तो उनको जो है ये कहते हैं कि जो नाला है वहाँ तक अपनी रेडी को महदूद रखें और रास्ते को बंद ना करें। MC ज़फ़रवाल वाहिद MC है जो किसी दुकानदार से, किसी रेडी वाले से टैबदारी नहीं लेती। वो इसलिए नहीं लेती कि अगर कल को उठाना पड़े तो ये ना कहें कि हम जो है MC को वो जो है वो पैसे देते हैं। तो हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर ये लोग भी तो रास्ते को बंद ना करें, अगर ख्याल रखें तो रखना भी चाहिए, असूली तौर पे रास्ते को ब्लॉक तो नहीं करना चाहिए। तो अगर नाला वो कवर कर लेते हैं तो उस जगह पे अपने वो बच्चों का रिस्क कमा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इतनी सर वार्ड्स के जितने भी आपके काउंसलर थे या बाकी लोग थे, क्या फ़ंड के हवाले से आपने उनको भी कोई फ़ंड वगैरह रिलीज़ किया जो आपका 1 साल का ड्यूरेशन था? फंड्स का तो अलग है। मेरे कस्बे में 11 वार्ड्स हैं और
5 जो है मेंबर वो एंटी थे, 11 मेंबर जो है वो मेरे साथ मेरे ग्रुप में थे जी, ठीक है। और ज़फ़रवाल में जितने भी डेवलपमेंट काम हुए आप खुद भी विज़िट कर लें, पूछ भी लें। मैंने कतई तौर पे कोई इम्तियाज़ नहीं रखा, बराबर के फ़ंड दिए हैं, बल्कि अगर मेरा मुखालिफ भी था और वहाँ काम की ज़रूरत है तो वहाँ मैंने यानी ज़रूरत से ज़्यादा फ़ंड लगवाया। बहुत अच्छी बात सर। क्योंकि ये शहर तो जो है ना ये हमारा है, मसाइल तो हमारे लोगों के हैं, सही बात। ये किसी मुखालिफ का मसला तो नहीं है। इसलिए मैंने कभी नहीं देखा कि मुखालिफ कौन है, कौन मुखालफत करता रहा, क्या किया है किसी ने बराबर की। और यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ काम ज़्यादा किया और उसको प्रायोरिटी दी है। बिल्कुल सही सर। पंचायत में जिस तरह से बल्दियात का बड़ा अहम रोल होता है और थाना कचहरी की जो सियासत है उससे हट कर आप अपने मामलात को, अपनी आवाम के मामलात को कितनी हद तक जो है वो कचहरी या थाने का सपोर्ट करते हैं, ये सहारा लेते हैं या ख़ुद भी कुछ सॉल्व करते हैं? ये जायज़ा ले ज़फ़रवाल में मेरे दौर में आपको कोई भी केस थाने या कचहरी में जाता हुआ नज़र नहीं आया। माशाल्लाह। मतलब आपने खुद सॉर्ट आउट किया? मैं थाने और कचहरी की सियासत नहीं करता। मैं लोगों को कहता हूँ कि जो पैसे आपने कचहरी और थानों में ज़ाया करने हैं वो अपने बच्चों पे लगाएं, अपने मसाइल को अपनी सतह पर करें। बहुत अच्छा सर। आपने जिस तरह से आपके वालिद ग्रामी माशाल्लाह से जामिया मस्जिद में ख़ताबत करते थे और ख़ताबत का रोल अदा किया उन्होंने, आप अपने इलाके में समाजी पहलू से अगर देखा जाए तो अपनी मदद आपके तहत आप क्या क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो बात ये है कि ज़फ़रवाल जो है ये टाउन कमेटी थी जी जी। यहाँ हेल्थ सेंटर जो है वो नहीं था, एक डिस्पेंसरी थी और उस डिस्पेंसरी का फ़ंड जो है वो 12,500 रुपया सालाना उसका बजट था। तो यहाँ मैंने DHO सियालकोट से उस वक्त ये ज़फ़रवाल सियालकोट में था जी जी। DHO साहब से बात की, ओपन कचहरी में डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि ये ज़फ़रवाल जो है टाउन कमेटी है और यहाँ ये मसला है कि 12,500 की एक डिस्पेंसरी को आप बजट देते हैं तो इसकी तो डिस्प्रिंग भी नहीं आ सकती साथ नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा था कि ज़फ़रवाल एक ऐसा कस्बा है यहाँ हमने 3 मरतबा हेल्थ सेंटर दिया है लेकिन इन लोगों ने जगह प्रोवाइड नहीं की। तो ये सेंटर जो है एक दफ़ा चिवंडे तो चला गया, दूसरी दफ़ा जो है वो सकतरे चला गया। मैं उन्होंने कहा कि आप ये रखें सेंटर, जगह हम प्रोवाइड करेंगे। हमने वो 4 एकड़ जगह जो है वो फ्री प्रोवाइड करवाई और वो हेल्थ सेंटर बना। फिर कॉलेज जो 2 डिग्री कॉलेजेस हैं उनके लिए जो है बॉयज़ कॉलेज, उसके लिए जगह जो है वो परचेज़ की गई 5,80,000 रुपये की वो जगह 4 एकड़ उस दौर में ख़रीदी थी और उसके लिए फ़ंड्स जो है वो भी कलेक्ट करके प्रोवाइड किए थे। जनाज़गाह के लिए वो जगह है वो जनाज़गाह बनाई है, उसके लिए भी जो है वो जिसको फ़ंड देना पड़ा उसको फ़ंड दिया और जो डोनेट किसी ने किया वो डोनेट कर दिया। माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह। सर नायब नाज़म होने की हैसियत से आप जिस UC के नायब नाज़म थे तो वहाँ आपने स्पेसिफ़िक जैसे रिलीफ़ आवाम को होता है उस रिलीफ़ में आपने क्या अपना रोल अदा किया? नायब नाज़म का निज़ाम था ना यूनियन काउंसिल लेवल पे, इसमें इनके पास कोई फ़ंड नहीं थे। इब्तदान ये मेरे ख्याल है 65,000 रुपये महाना देते थे। अच्छा। और आखिर में ये मेरा ख्याल लाख या 1,10,15,000 तक पहुँचे थे। तो उसमें सेक्रेटरी तनख्वाह भी थी, ऑनरेरिया भी थे, दफ्तर के अखराजात भी थे, तो वो डेवलपमेंट वर्क तो कर ही नहीं सकते थे। उसमें मैंने ये किया था कि MNA थे हमारे, उनके साथ मैंने बात की कि हमें जो है ज़फ़रवाल में गलियों नालियाँ दे दें। तो उस वक्त ये था कि वो गलियाँ और नालियाँ तो बनाते थे लेकिन वो मट्टी नहीं डालते थे। वो कहते थे कि मट्टी जो है वो मुकामी लोग डालें। तो ये देहात में तो लोग शायद डालते हों लेकिन ज़फ़रवाल में तो ऐसा नहीं था। तो जो फंड हमारे पास को 2-2.5 लाख रुपया बचता था वो हम मट्टी डलवाते गए और वो जो है वो गलियाँ बनवाते में देते थे। माशाल्लाह। यानी कि आज तक जितना भी सियासत को टाइम दिया बड़ा परफेक्ट तरीके से दिया। जब भी यानी ये अब दफ्तर का टाइम था, मैंने मैक्सिमम टाइम जो है वो दफ्तर में दिया है कि लोगों को परेशानी का बायस ना हो। अगर वो दफ्तर में आएँ तो ऐसा ना हो कि मैं वहाँ उनको मिलूँ। नकासी आपके हवाले से अगर बात करें सर तो आपके ज़फ़रवाल के म्यूनसिपल में नकासी आप चूँकि पूरे शहर का एक इशू होता है, हर शहर का होता है, पाकिस्तान में नॉर्मली हर जगह का ही है तकरीबन, किस तरह से? तो उनकी बेटी ज़फ़रवाल जो है ना इसका सबसे दरीना मसला जो है वो नकासी आपका है।
जब इसकी आबादी कम थी तो इसमें जो है ना हर डायरेक्शन पे, वो मशरक़ साइड पे, शुमाल साइड पे, जनूब साइड पे और मगरब साइड पे तालाब थे और गर्म का पानी वहाँ तक चला जाता था। लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ वो तमाम तालाब ख़त्म हो गए। अब निकासी आब का कोई इंतज़ाम नहीं है। MC ज़फ़रवाल जो है इसके, ये चूँकि नई MC थी, इसके बाद इसमें फ़ंड नहीं थे कि हम निकासी आब का मनसूबा शुरू कर सकते हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिखा था कि MC ज़फ़रवाल जो है ये एक नुमाइंदा MC है जिसके जो है महदूद हैं इसके फंड्स, और ये अपने अखराजात से जो है निकासी आब का बंदोबस्त नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो ये मनसूबा निकासी आब का ज़फ़रवाल का कर दे तो मेहरबानी है। वो मैंने कहा था कि शकरगढ़ जो है ना रोड, वहाँ से दरमान चौक से और जंडियाला रोड जो है वो जंडियाला चौक से, ये नाले जो है सड़क के दोनों तरफ बने और ये नाले जो हैं वो पंडोरी वाला पुल है वहाँ तक ये जाएं, वहाँ से एक नाला निकलता है, उस नाले में चले जाएं और ये पानी का जो बहाव है वो शुमालन जनूबन हो जाएगा और ये निकासी आपका इंतज़ाम भी बेहतर हो सकता है। उनका ये ख्याल था कि इस पानी को जो है डे की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन अगर डे की तरफ ये पानी लेके जाए तो डे की सतह ऊंची है, सही कस्बा जो है नीचे है, वहाँ अगर मोटरें लगाई जाएँ तो हो सकता है कि बल्दिया के सारा फंड वो मोटरों पर ही खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से आपकी हुकूमत भी है और दानियाल साहब की मिसेज इस वक्त MNA भी हैं, तो क्या आपने, अभी तो हेल्थवेयर उनका एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो कैसा आपने अपने इलाके, अपनी म्यूनसिपल के बारे में, अपनी MC के कितने प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर किए हैं? मसला पेश ही नहीं आया मसाइल को पेश करने का। अभी तक हुकूमतें जो हैं आपको पता ही है कि अभी तो चल रहा है उनका वो सेटल, तो मतलब कभी बैठे तो सही, कहीं बैठे तो फिर हम भी जाएंगे उनके पास को मुतालबे लेके वो काम करें। तो ये तो दानियाल साहब से तो अक्सर बात होती रहती है और वो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वो मसाइल हम हल करेंगे। लेकिन उनका बेचारों को एक्सीडेंट हो गया है, शरीर एक्सीडेंट है, अल्लाह पाक उनको सेहत व तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र अता फरमाए। मैं दुआगो हूँ और वो बहुत काम के आदमी हैं हमारे इलाके में और वो इंशाल्लाह वो काम। सर, इलेक्शन अगर बल्दियाती होते हैं तो क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? इलेक्शन मैं तो पिछली मरतबा ही छोड़ रहा था, लेकिन दोस्त ने तंग किया। अब भी देखेंगे क्या सूरत आ रहा है। आप जैसे टैलेंटेड लोगों की वाकई ज़रूरत है। मैंने वैसे खुद ख्वाहिश नहीं की कि अभी इलेक्शन लड़ने की, जब दोस्त मजबूर करते हैं तो फिर आगे आ जाते। लास्ट में आप अपने इलाके के नौजवानों को, ज़फ़रवाल के लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को, सबको क्या पैगाम? ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है वो अखलाकी कदरें हैं। अखलाकी कदरें जो हैं उनको पामाल ना करें और दूसरे जो है किसी को दुख ना दें। आवाम जो है उनके साथ मोहब्बत करें, किसी को दुख ना दें, किसी पर जुल्म ना करें, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और जो है तालीम की तरफ तवज्जो दें और तालीम हासिल करें, अच्छी सोबत इख्तियार करें, बुरे लोगों से बचें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा पैगाम सर। जी तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर अनायतुल्लाह खान साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया, हलाकियात पर मबनी पैगाम दिया, जिसमें भाईचारे, आपस के फसादात को ख़त्म करने का पैगाम, और साथ ये भी कहा कि कभी किसी को तकलीफ़ ना दें और दुख नहीं देना चाहिए, जहाँ तक हो सके दूसरों को खुशियाँ देनी चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए। और ग्रास रूट लेवल पर काम करते हुए आपने अपने इलाके में, जब ये ज़फ़रवाल टाउन कमेटी थी तो इसमें हॉस्टल के लिए भी जगह दस्तयाब की, एजुकेशन के लिए जो कॉलेज दिया उसकी भी जगह दस्तयाब की और बाकी भी मामलात। अब तो ज़फ़रवाल जो है वो एक तहसील हेडक्वार्टर बन गया और अब तो तमाम सहूलियात यहाँ मौजूद हैं। फिर भी वो पुरअज़म है कि सैनिटेशन एक बहुत बड़ा मेजर इशू है, जिस पर जो राय डॉक्टर अनायतुल्लाह खान साहब की है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।